मकबरे और मस्जिद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो गहराने लगा है। फतेहपुर से शुरू हुई लड़ाई की गूंज अब दिल्ली तक है। दिल्ली में आज विपक्षी दलों के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उधर यूपी विधानसभा में इस मुद्दे पर शोर सुनाई दिया। विपक्ष सवाल कर रहा है कि जिन लोगों ने कल मकबरे में तोड़फोड़ की उन पर सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उधर सरकार जवाब में कह रही है कि लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया अखाड़ा फतेहपुर बना है। कल हिंदू संगठनों ने यहां तोड़फोड़ की थी, पत्थरबाजी की थी, बवाल किया था। तोड़फोड़ करने वालों के सामने पुलिस थी, मगर कुछ नहीं कर सकी। वर्दी वाले सिर्फ देख रहे थे कि कैसे हंगामा शुरू हुआ और कैसे हंगामा बढ़ा। हिंदू संगठन के लोगों ने बगैर किसी भय के मकबरे के भीतर गए, झंडा लहराया और तोड़फोड़ करके चले गए। पुलिस वाले देखते रहे। मुस्लिम पक्ष इस मजार को 200 साल पुराना बताता रहा है, लेकिन 4 दिन पहले हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम को ज्ञापन देकर मंदिर होने का दावा ठोक दिया। हिंदू संगठन का कहना था कि अब की बार यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कल जब हिंदू संगठन यहाँ घुसे तो बाकायदा शंख बजा, आरती हुई। सवाल है कि हिंदू संगठनों ने पहले ही चेतावनी दे रखी, बाकायदा ज्ञापन देकर मजार पर चढ़ाई का ऐलान कर रखा था, तो पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम कैसे हुई। हम लोग यहाँ पर एहतियात के तौर पे पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई गई थी। अब यहाँ पे उन लोगों को रोका भी गया, लेकिन काफी भारी संख्या में वो लोग थे। जो हमारा पुलिस बल था उसने पूरा प्रयास करके उनको रोका और पीछे किया। करीब उसमें 150 लोग चिन्हित करके नामित 10 लोग उसमें नेम्ड हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों पे की गई है, जिनको हम लोग फोटो वीडियो देख करके पहचानेंगे। तो क्या उपद्रवियों की तादाद ज्यादा होगी तो कानून तोड़ने की छूट होगी, या फिर मामला हिंदू मुसलमान वाला है इसलिए पुलिस खामोश रही। संतोष शर्मा, फतेहपुर, आज तक। हंगामा बढ़ता जा रहा है। इधर संसद के बाहर प्रदर्शन का शोर था तो उधर विधानसभा में विपक्ष का जोर था। अगर आप लोगों का मन नहीं है हाउस चलाने के लिए तो आप बता दो। आपका मन नहीं है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा करें, अगर आपकी रुचि नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं। नहीं, आप लोग अगर आपको बोलना है तो आपकी बात आई है तो उसके ऊपर ऐसे इस प्रकार की अनारकी नहीं पैदा होगी ना। सॉरी, नो, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष ने कोई विषय उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि कल ही एफआईआर करा दी गई है और जिनके खिलाफ एफआईआर कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो सारी बात आ गई। एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। यह सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। फतेहपुर के मसले पर विधानसभा में योगी सरकार ने जवाब दिया। कहा कि जिन लोगों ने उपद्रव किया है उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानव क्राइम नंबर 319, अरे बैठिए, थाना कोतवाली, फतेहपुर, 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मानव रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। तो एक तरफ अखिलेश यादव, पूरा समाजवादी पार्टी अब कई तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है इस पूरे मामले पर। वहीं अब सफाई भी सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम की तरफ से ये कहा गया कि जो भी गुनहगार है या जो भी इसके पीछे है उन सब पर कठोर कार्रवाई होगी।
दर्शाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है इस तरह के घटना कराने में, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जो हमारे असुविधाएं हैं, जो मूल देश आज जो दिक्कतों से गुजर रहा है, चाहे आज वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किसान के, चाहे युवाओं के, चाहे नौकरी का, स्टूडेंट्स, चाहे टीचर्स, चाहे हमारी आंगनबाड़ी, लगातार सरकार हर मुकाम पे विफल दिखाई दे रही है। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अराजकता समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में थी, जो अराजकता कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में 2004 से 2014 तक देश में थी, वही वो चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हो, वो नहीं होगा। अब बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम नेता खुलकर बोल रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि अगर यही हरकत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया होता तो सरकार उनके सीने पर गोली मारती थी। जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, क्यों फैलाना चाह रहे हैं? अभी इसके उलट मुसलमान सामने होते, आप सीधे सीने पर गोली मारते। आप कह रहे हैं कि हम समझा बुझा के शांत कर दिया। तो क्या तमाशा आप देश में बनाना चाहते हो? क्या एक लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हो कि तुम सिर्फ मरने के लिए हो इस देश के अंदर? आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हो कि ना तुम्हारी मस्जिदें छोड़ेंगे, ना मकबरे छोड़ेंगे, ना कब्रिस्तान छोड़ेंगे? कहां लेके जाना चाहते हो इस नफरत को? भाई मैं तो हाथ जोड़ के विनती है कि देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। इस नफरत को निकाल दीजिए, कानून के हिसाब से काम कीजिए। जो कानून के अंदर है, कानून कहता है, कानून के तरीके से काम कीजिए। हेट्रेड का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। इस बीच फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखपाल लाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसपी से बात कर रहे हैं। फोन पर मुखलाल पाल कह रहे हैं कि ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो आप गोली चलवा दें, और अगर हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाइए। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है।